16वीं વિધાનસભાના વિધાયક વાસુદેવ દેવનાની ચૂંટાયા ગયા નિર્વિરોધ અધ્યક્ષ। સદનમાં 6 વિધાયકોને भी दिलाई गई शपथ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से बनानो है समृद्ध। आज देश रा युवा खुद ने भारतीय कहलावा माय कर रिया है गर्व महसूस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री रा मामला में संसद सु सड़क ताई भाजपा समेत कई संगठन कर रिया है विरोध प्रदर्शन। विपक्ष भी सांसदारा निलंबन माथे जताया विरोध। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुरा मोहनलाल सुखाड़िया 31वां दीक्षांत समारोह में लीना भाग। विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और उपाध्याय करी प्रदान। और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाया जा रहा है शिविर। लोगों ने केंद्र सरकारी योजनाओं बाबत दी जा रही है जानकारी। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे साथे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। विधायक वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा रे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर्यो गयो है। आज सदन री कार्यवाही शुरू वेता ही प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ 6 विधायकों ने जन्मू बहादुर सिंह कोहली, बालकनाथ, भागचंद टांकड़ा, वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद कृपलानी और सोहनलाल नायक ने विधायक पद की शपथ दिलाई। इनके पाछे विधायक वासुदेव देवनानी ने सर्वसम्मति सु विधानसभा रो अध्यक्ष निर्वाचित कर्यो गयो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनानो है। आज नवी दिल्ली में राखी जी प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री कहा कि भारतीय संस्कृति एक नवी पुनर्जागरण रा युग में पूगी है। आज देश रो युवा खुद ने भारतीय कहलावा में गर्व महसूस करे है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री रो मामलो गरमातो जा रह्यो है। दिल्ली रा जंतर मंतर में भाजपा आज प्रदर्शन कर्या। इन दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी रे खिलाफ विरोध जतायो गयो। प्रदर्शन रे बीच राहुल गांधी माफी मांगोरा नारा भी लगाया गया। वटे ही भाजपा किसान मोर्चा कानीसु भी आज मामला ने लेर देशव्यापी प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो है। वटे ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रे नेतृत्व में विपक्षी सांसदारे निलंबन माथे विरोध जताता थका मार्च निकाल्यो गयो। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गरमाता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपना रोष जताया। उधर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए आज संसद भवन से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने यह धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि संसद में अमर्यादित व्यवहार और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है।
संसद में सांसदों के निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता, लेकिन जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कागज फाड़कर स्टाफ पर फेंकेंगे, सदन में तख्तियां लाकर नारेबाजी करेंगे तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे। पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले आकर कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। વિધાયક ડોક્ટર કિરોડીલાલ મીણા મિમિક્રી મામલાને નેર કહ્યો कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपमान नहीं बल्कि देश रो अपमान है। वणा कहा कि इन मामला में इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है और एक संवैधानिक पद पे किसान का बेटा बैठा है, इसलिए इंडिया अलायंस के लोग उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये जगदीप धनखड़ का उपहास नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का उपहास है, संवैधानिक पद का उपहास है, उपराष्ट्रपति पद का उपहास है। इसके लिए इंडिया अलायंस और विशेषकर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। वो इसलिए खुद राहुल गांधी जो वो मिमिक्री चल रही थी तब उसका वीडियो बना रहे थे। कितना आचरण नैतिक दृष्टि से इनका गिर गया, ये सब मर्यादाहीन हो गए। मर्यादा में रह के विरोध करना तो जायज़ है, लेकिन आप मर्यादाहीन होकर संवैधानिक पद जो उपराष्ट्रपति का है उसका मजाक बनाएं, क्रूर मजाक करें, ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री मामला ने लेर राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो है। सीकर में आज वकील टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक ने मुकदमो दर्ज करने संबंध में ज्ञापन सौंप्या। इन दौरान एडवोकेट बलदेव सिंह खंडेला कहो कि संसद परिसर में संवैधानिक पद माथे बैठा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी जो अपमान करया है, इनसु देशवासी आहत है। घटना कारित की गई है राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में, उसको लेकर आज हमने यहाँ राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को मुलजिम बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दी है। और जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है, एक संवैधानिक पद का अपमान किया है, उससे देश ही नहीं हर नागरिक पूरे देश का आहत हुआ है और हम भी उससे आहत हुए हैं, जिसको लेकर आज हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एसपी साहब से मिले हैं और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है, नहीं तो ये आंदोलनात्मक कदम हमें उठाना पड़ेगा। राज्यपाल कलराज मिश्रा आज उदयपुर रे मोहनलाल सुखाड़िया 31वां दीक्षांत समारोह में भाग लेना। इन दौरान वे 115 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और 186 ने उपाधियां प्रदान करी। कार्यक्रम में गुजरात रे केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रमाकांत दुबे समेत के छात्र छात्रावां मौजूद रहा। आओ अब देखा हा विकसित भारत संकल्प यात्रा सु जुड़ियोड़ी खबरां। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी संस्करण रे तहत आज के शिविरारो आयोजन कर्यो गयो। शिविरा में आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम स्वनिधि योजना समेत के योजनावारो प्रचार प्रसार कर्यो गयो। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी संस्करण शुरू हो चुका है।
हम मौजूद हैं जयपुर में, जहां पर कैंप लगाए गए हैं और यहां उज्ज्वला योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे साथ में एक लाभार्थी भी हैं, इनसे जानते हैं आपको उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? लाभ मिला है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है और हमको गैस सिलेंडर भी मिली है गरीब सहायता में और गरीबी दूर हुई है, इसलिए अच्छा लग रहा है और सिलेंडर मिला है हमको, फायदा मिल रहा है हमको, बहुत ही फायदा मिला इससे, गैस उज्ज्वल गैस से बहुत ही राहत मिली है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे केवाईसी और बाकी प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कागज पत्री की जांच यहाँ पे की जा रही है। इनसे जानते हैं किस प्रकार केवाईसी की जा रही है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार यहाँ सुनिश्चित की जा रही है। केवाईसी के लिए आधार कार्ड और कंज्यूमर का डायरी, उससे केवाईसी की जा रही है हर कस्टमर की। और क्या प्रक्रिया रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते हैं? कनेक्शन है उज्ज्वला के तहत, जो न्यू कनेक्शन ले जाए उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे राशन कार्ड हुआ, उनके आधार कार्ड हुए, सभी की फोटो वगैरह वगैरह ली जा रही है यहाँ जी। सिलेंडर की डायरी के साथ में विभिन्न जो दस्तावेज हैं, जो प्रमुख दस्तावेज हैं, उनका चेक करके केवाईसी किया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न आप देख सकते हैं विभिन्न कैंप लगाए गए हैं। उस तरफ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को लेकर यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है। आप भीड़ से जायजा लगा सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्कीमों का। गरीबों के लिए बहुत बढ़िया फायदे की चीज़ है और इससे सब जितने भी ठेली ठेले वाले सबको इससे बेनिफिट मिलेगा। बेचारे उधार ले लेके काम करते हैं, तो इससे क्या गवर्नमेंट से बहुत लाभ हो रहा है। इससे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितनी प्रक्रिया है वो भाग ले रहे हैं, योजनाओं का कैसे लाभ मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है सर, बहुत अच्छा बात है। जो लाभार्थी हैं और जो आवेदक भी हैं उनमें एक बेहतरीन जोश के साथ में एक उत्साह भी दिख रहा है कि किस प्रकार विभिन्न योजनाओं और जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स है उनसे उन्हें न केवल लाभ पहुंच रहा है बल्कि प्रचार प्रसार और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उन्हें बहुत सी योजनाओं जिनके बारे में उन्हें पहले पता नहीं था उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है। बहरहाल विभिन्न शहरों में विभिन्न जगहों पे ये संकल्प यात्रा जारी है। राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। नीमका थाना जिल्लाમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા તહેત કઈ કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યો जा રહ્યો है। એણે કડીમાં અઠેરી ગ્રામ પંચાયત આગરી, ગણેશ્વર, ગઢત કનેત, હરદાસ का बास, मांदरी और रवामाए शिविरों आयोजन કર્યો जा રહ્યો है। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज गणेश्वर माए चाल रहा शिविरों निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे अठे आया लोगों ने केंद्र सरकारी योजना वाली जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिला नीमका थाना में जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत का, हमारी 160 पंचायतें हैं उनमें हम लगातार कैंप्स लगा रहे हैं। मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर अपार जनसमूह आ रहा है और यहाँ पे जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। खासतौर से जो देखने में आया है वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी लाभान्वित हो चुके हैं योजनाओं से, जिनकी अपनी अपनी सफलता की कहानियां हैं, जब वो पब्लिक समूह में आकर अपनी बात को शेयर करते हैं तो लोगों में एक उत्साह का सृजन होता है और लोगों में ये मोटिवेशन होता है कि किस प्रकार से वह भी इनका अनुसरण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। शायद यही इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय है। श्री गंगानगर जिला में भारत विकसित संकल्प यात्रा रे तहत लोगों ने केंद्र सरकारी योजना वासु अवगत करायो जा रही है। इनी कड़ी में अठे लिखवावाड़ा गांव में IIC वाहन सु ग्रामीणा ने केंद्र सरकारी के योजना वाले बारे में जानकारी दी जा रही है। इनके अलावा ड्रोन कानीसु रसायन रो छिड़काव रो भी प्रशिक्षण दियो गयो। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव लिखमे वाला में हम जहां खड़े हैं, जहां पर कुछ किसान हैं। किसानों से बात करते हैं कि इनको जो प्रधानमंत्री की योजना है इनको क्या क्या फायदा हुआ और ये क्या और चाहते हैं। सर, प्रधानमंत्री का एक तो सम्मान निधि योजना है, उसका फायदा मैं ले रहा हूँ। साल के 6,000 रुपये आ रहे हैं और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका भी मैं फायदा ले रहा हूँ। और दूसरा मिट्टी जांच किया है, मैंने करवाई मिट्टी जांच, एग्रीकल्चर विभाग करके लेके गया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने खाद बीज डाल के वो की थी, अच्छी पैदावार है। भारत सरकार में जैसे कि खेती के लिए जैविक खेती जैसे कि बढ़ावा देना और उत्तम स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी हो गया आज के
समय के अंदर वो केमिकल खेती है, रसायन की खेती है, वो कम की जाए और मादा सॉइल कार्ड की तरफ से कि हमें कुछ सहायता भी मिल रही है। हम तो जी जैसे पशुओं का भी करते हैं, खेत के अंदर हमारे जो पानी की डिग्गी बनाई हुई है वो भी है और साथ में फसल है जी। आज हमारी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में ग्रामीणों को बहुत लाभ मिला, जैसे PMY, शौचालय और जल जीवन। हमारी ग्राम पंचायत में आज SDM महोदय पहुंचे, सभी की समस्याओं को सुना और सभी को बहुत इस कैंप का लाभ मिला। अम्बाला से हरदेव सिंह, दूरदर्शन समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकारी योजना बारे बारे में लोगों ने जानकारी दी जा रही है। टोंक में भी शिविर दौरान ड्रोन सु फसलों में खादरो छिड़काव करियो गयो, जिनने जानबारे खातर किसानों में उत्साह दिखियो। जहाँ तक ड्रोन की बात है, ये बिल्कुल नई एक्टिविटी है और अभी किसान भाई इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं, देख भी रहे हैं। साथ ही जो नैनो यूरिया है, नैनो फर्टिलाइजर है, जो यूरिया का विकल्प बन के सामने आ रहा है, किसान उसको लास्ट ईयर तक 10% किसान अपनाया था। अब चूंकि किसान एकदम इसका अपनाना बढ़ रहा है, तो हम जगह जगह पर इसका प्रदर्शन लगा रहे हैं। अभी जितने भी हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रत्येक गाँव में हम लोग, प्रत्येक ब्लॉक में जो गाँव ये आयोजित किए जा रहे हैं, उसके तहत हम इसका प्रदर्शन करवा रहे हैं। आज हमने पहले गांव छान में कराया था, अभी भरनी में करवा रहे हैं हम लोग, और हम इस प्रकार सब गांव में करवाएंगे। जैसे अभी हम जिस खेत पे खड़े हैं, उस खेत पे आपने देखा कि ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से नैनो यूरिया का जो छिड़काव है, वो टेक्निक यहाँ ग्रामीणों को सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, और वो चूंकि कम व्यय से बहुत अधिक प्रभावी टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से निश्चित रूप से खेती को बहुत ही सुरक्षित किया जा सकता है, कीड़ों से बचाया जा सकता है, और जो खेत हैं और उनमें जो फसल हम उगाते हैं, उन फसलों में उत्पादकता जो है, उत्पादन है, उसमें बेतहाशा उससे वृद्धि की जा सकती है। मेरे को फायदा ये जो ड्रोन से मतलब दवाई उड़ाई यूरिया की, वो दवाई दूसरी, और बढ़िया मतलब पैदावारी मेरी में सारी बात मतलब बचत, सारी चीज़ की बचत हुई। इजराइल, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में जो है नैनो यूरिया तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के मार्फत से जो है छिड़काव होता है, और ये योजना जो है, ये तकनीक वरदान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर ड्रोन उड़ाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि इस तकनीक से 1 एकड़ जमीन के अंदर जो है खाद का छिड़काव नैनो यूरिया के माध्यम से 10 मिनट में हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समय की बचत है, उत्पादन बढ़ रहा है, और उसी के साथ जो है किसान का जो है लेबर बच रहा है। उस सूरत में ये योजना वरदान साबित हो सकती है उत्पादन बढ़ाने के लिए। रवि टेलर, DD न्यूज, टोंक। बांसवाड़ा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कानीसू स्वयं सहायता समूह री महिलाओं ने बैंक बीसी योजना रे तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण दियो जा रहा है। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान रा कार्यक्रम संयोजक जुगनू द्विवेदी बतायो कि ये महिलावां डिजिटल बैंकिंग रो प्रशिक्षण प्राप्त करबारे पाछे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लोगा ने बीसी पॉइंट रे जरिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करावेली। भारत सरकार की महती योजना के तहत अभी हमारा यहाँ पर एक बैंक मित्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण के बाद इनका एक IIBF के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के बाद यह जो महिलाएं हैं अपने अपने ग्राम पंचायत में जा कर के और बैंकिंग सेवाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। इसका उद्देश्य मेन यही है कि जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ पर ये बैंकिंग सुविधाएं पहुँचें और जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की जानकारी प्राप्त हो। इसमें महिलाओं को
6 दिवसीय हमारे आईसीटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को उनके ही गाँव में उनको डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर वो खुद अपने गांव में कार्य करेगी और उनके आमदनी का स्रोत बनेगा। स्वयं सहायता से जुड़ी तो मेरे को सूचना मिली मतलब आरसीटी में ट्रेनिंग हो रही है, बीसी की मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और हमारे 6 दिन की ट्रेनिंग है और उसमें मैं बीसी की ट्रेनिंग करके जाऊँगी और हमारे जो गांव में माता बहनें हैं उनको मैं जो बैंक की सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है सर कि मैं सवय सहायता समूह से जुड़ने के बाद में पहले मैं घर पे ही रहती थी, कहीं जा नहीं पाती थी और कुछ बोल भी नहीं पाती थी और इसमें जुड़ने के बाद में अपने आप में भी मतलब खुद भी एक मतलब खुद कंफर्टेबल भी हूँ और कहीं भी आ जा भी सकती हूँ। पहले हमको नहीं जाने दिया जा सकता था कहीं भी और अब मैं कहीं भी जा आ सकती हूँ। પ્રદેશમાં ચિકિત્સા અને સ્વાસ્થ્ય વિભાગ કોવિડ-19 और श्वसन रोगारा बचाव और नियंत्रण खातर एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी रे तहत हल्की सर्दी, खांसी, बुखार और गळो खराब होबा माते रोगी चिकित्सक री सलाह समय माते लेवे तो इन माथे प्रभावी और तत्काल काबू पायो जा सके है। वटे ही ILI रोगिया माते सामान्य लक्षण होबा माते वणाने होम आइसोलेशन में राख्यो जा सके है। वटे ही लक्षणारा गंभीर और लंबा टाइम ताई बनिया रहबा माते मरीज ने अस्पताल में भर्ती होबारी सलाह दी गई है। इनके अलावा ILI रोगिया सु उचित दूरी बनाए राखबा और मास्क रो उपयोग करबारे साथे बार बार हाथ साफ करबारी सलाह दी है। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कानीसु 100 दिवसीय विभागीय एक्शन प्लान और आगामी 25 वर्षा खातर विजन तैयार करबारी कार्यवाही शुरू करी जी है। इन बाबत विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल री अध्यक्षता में आज जयपुर में बैठक आयोजित करी जी। इन दौरान 100 दिवसीय कार्य योजना रे तहत पेयजल सु जुड़िया काम चिन्हित करबारा निर्देश दिया गया है। और जोधपुर में लोंगेवाला युद्ध री याद में भारतीय वायुसेना रा सुखोई विमान समेत हेलीकॉप्टर रुद्र और प्रचंड हैरत अंगेज करतब दिखाया। करतब देखकर लोग रोमांचित वे गया। वटे ही अठे राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया कप खातर आयोजित पोलो मैच 61 कैवलरी टीम जीत्यो हो। एयर शो जो है वो सुखोई 30 और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका प्रचंड नाम दिया गया है, जो कि पूरा भारत में बनाया गया है, उनका एयर शो हुआ था। और आज का मैच जो लोंगेवाला जो युद्ध हुआ था उसकी याद में ये कप रखा गया है, जिसमें सारे एयरफोर्स के अधिकारी इसको देखने आए हैं। और ये गेम जो है वो जोधपुर और वी पोलो के बीच में खेला जा रहा है। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी सर। यहाँ पे मैं आया, बहुत अच्छा लगा। पहले हमने यहाँ पे एयर शो देखा जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम वाचिंग दिस स्पोर्ट एज इट इज अ वेरी बीइंग पॉपुलर इन इंडिया नाउअडेज एंड नाउ आई लाइक दिस गेम एज वेल एज एंड इट इज आई फील इट इज बेटर देन क्रिकेट एनीवे। इट इज अ रॉयल स्पोर्ट, मेनी रॉयल फैमिलीज यूज्ड टू ऑफन टू प्ले दिस। आज का शो में बहुत ही अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए पहली बार ही था और यह हमारा सौभाग्य कि हमें यहाँ बुलाया गया। सभी स्कूलों को आमंत्रित। और जयपुर जवाहर कला केंद्र में नाबार्ड राज संयुक्त तत्वाधान सु आज पधारो मारे शिल्प ग्राम प्रदर्शन री आगाज वियो। पर्यटन विभाग री प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ फीतो काट प्रदर्शनी रो उद्घाटन करया। वे बताया कि इन प्रदर्शनी में 20 राज्य रा 19 GI प्रोडक्ट समेत 75 उत्पाद शामिल करया गया है। इन दौरान शिल्पकार और हस्तकलाकार आपरा उत्पादन लेर अनुभव साझा करया। 6 दिवसीय पधारो मारे शिल्पग्राम प्रदर्शनी लगाई गई है। नाबार्ड और JKK के संयुक्त तत्वाधान में ये एक नवाचार किया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन हैं, कारीगर हैं, दस्तकार हैं, उनको हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। JKK के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी लोक रंग, कभी कोई अलग अलग छोटे मोटे उत्सव करके रस रंग, ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग हमेशा ही आर्टिसंस को देते हैं प्लेटफॉर्म। अभी इस बार ये है कि दिसंबर के महीने में नाबार्ड के साथ पहली बार कर रहे हैं और आज हमने इनको यह भी सजेशन दिया है कि इसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाए।
मेजबान दक्षिण अफ्रीका और भारत रे बीच 3 मैचारी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला रो आज आखिरी मैच पार्लमाए खेलियो जा रह्यो है। दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करवारो फैसलो लिया है। समाचार लिख्या जाबा ताई भारत 2 विकेट माते 52 रन बना लिया है। अरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माते तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग कानी सु जारी आंकड़ा रे मुजब आज फतेहपुर में 2.5, चूरू में 3.8, हनुमानगढ़ सांगरिया में 4.1, पिलानी में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे ही राजधानी जयपुर में न्यूनतम 9.8 डिग्री रियो। वटे ही 22 दिसंबर सु पश्चिमी विक्षोभ रा चालता राज्य रे कई ठोरा माते बादल छाया रहबारी संभावना है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कई जगह माते हल्की बिरखा वी सके है। इन साथ ही मोटी मोटी खबरा एक फिर सु 16वीं विधानसभा रा विधायक वासुदेव देवनानी चुनिया गया निर्विरोध अध्यक्ष। सदन में 6 विधायकों ने भी दिलाई गई शपथ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से बनानो है समृद्ध। आज देश रा युवा खुद ने भारतीय कहलावा माय कर रिया है गर्व महसूस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ री मिमिक्री रा मामला माथे संसद सु सड़क ताई भाजपा समेत कई संगठन कर रिया है विरोध प्रदर्शन। विपक्ष भी सांसदारा निलंबन माथे जतायो विरोध। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर रा मोहनलाल सुखाड़िया रा 31वां दीक्षांत समारोह में लीना भाग। विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और उपाध्याय करी प्रदान। हर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे दौरान लगाया जा रहा है शिविर। लोगों ने केंद्र सरकारी योजनाओं बाबत दी जा रही है जानकारी। दूरदर्शन रा सांझ्याकालीन राजस्थानी समाचार माया बारी तो नमस्कार।